मैया चुनरी भी देना, चुनरी भी देना मैया चोली भी देना, चुनरी भी देना मैया चुनरी भी देना, चोली भी देना मैया चुनरी भी देना, चोली भी देना मैया चुनरी भी देना। और क्या चाहिए? सिलाई बहुत महंगी है, सिलाई बहुत महंगी है। और लहंगा तो लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा की देने सिवाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चूड़ी भी देना मैया कंगना भी देना, चूड़ी भी देना मैया कंगना भी देना, कंगना भी देना मैया चूड़ी भी देना, कंगना भी देना मैया चूड़ी भी देना, चूड़ी भी देना मैया कंगना भी देना। चूड़ी भी देना मैया कंगना भी देना। और क्या चाहिए? अरे सुनार बहुत पैसा ले रहे हैं आभूषण बनवाने के, तो क्या चाहिए? बेंदी की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बेबी की इतनी है कि इसकी शरण ग्रहण कर लो, काम बन जाएगा। सखा सुदामा के चावर चबौनी, सखा सुदामा के चावल चमौनी, सखा सुदामा के चावर चबौनी, सखा सुदामा के चावल चमौनी। दासन को काहे भोलौने वाली रउआ धनवानी। यशोदा के ललन बरवा धानवानी, माँ यशोदा के ललन बरवा धानवानी। ओहो धनवानी 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 धनवानी, यशोदा के ललन बनवा धनवानी। यशोदा के ललन बरवा धानवानी, ओ यशोदा के ललन बनवा धनवानी। ओ यशोदा के ललन बरवा धानवानी, यशोदा के ललन बनवा धनवानी, यशोदा के ललन बरवा धानवानी, यशोदा के ललन बनवा धनवानी, यशोदा के ललन बरवा धानवानी। यशोदा के ललन बनवा भगवान भोलेनाथ ने पूरे चरित्र कन्हैया के कह डाले मैया के सामने, लेकिन भाषा दूसरी थी, मैया को समझ में ही नहीं आई। मैया को कछु पता ही नहीं। तो मैया कहने लगी तुमने सब कछु बता ले, अब भोजन करनो है, प्रसाद लेनो, दक्षिणा लेनो और चलो अपनो रास्ता नापो। महाराज भोलेनाथ बोले मैया तू अभी योगी हट जाना ना है। तो मैया बोली अच्छा, और तुम त्रिया हट जानो। त्रिया हट के सामने कोई हट ना आए चले। अरे मैया मैं यहाँ दरवाजे पे खड़े हूं, मैं यहां से कबू जाऊंगा ही नहीं जब तक दर्शन ना आए मिलो। तो बोले तुमने क्या सोचो, हमारे घर में एक ही द्वार है, 85 चौक को महल है, जा द्वार जीवन भर बंद ही रहेगा, कन्हैया दूसरे द्वारन से आए हो जाएगा। भगवान ने बोला हम तो आज गलत फंसे, सच में देवी से जीतना मुश्किल है। तो भोलेनाथ अपना सब लिए लौट के जाने लगे, और जब लौट के जाने लगे तो भगवान कृष्ण मन में बोले कि त्रिया हट सब ने देख ली और योगी हट सब ने देख ली, अब बाल हट और देख लो। और भगवान ने जो इतने रोए, माँ का पूरा आंचल अपने आंसुओं से गीला कर दिया, और माँ बड़ी परेशान। कन्हैया को कभी इस गोदी, कभी इस गोदी, कभी यहाँ कभी वहां, कन्हैया काय को माने। एक सखी आई, मैया का भयो?
अरे एक सांपन वारो बाबा आयो तो जब से बाघ को देखो है तब से यू कन्हैया रोवे ही रोवे रोवे ही रोवे रोवे ही रोवे। सखी बोली मैया वो सांपन वारो बाबा जादू कर गयो, अब ओ को जादू तो वो ही उतारे को। अरे जा 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 बुला के ला बुला के ला बुला के ला। तो सखी दौड़ी दौड़ी दौड़ी, अरे बाबा चलो, वो नंदरानी को छोरा रोवे ही रोवे रोवे ही रोवे। बा को लगत नजर लग गई, बा को राई नौन उतार दो। बोले जो राई नौन उतारने को काम हमारो है क्या माताओं को है? बोले नहीं महाराज वो तो तुमको ही उतारने पड़ेगा। बोले शर्त एक है, क्या? जब तक वह मैया कन्हैया को मेरी गोद में ना देगी तब तक मैं नजर ना उतारूंगा। अरे तुम चलो तो दद्दा, गोद में का तुम्हारे सिर पे बिठा देंगे, तुम चलो तो। महाराज भोलेनाथ आए और मैया धीरे से कन्हैया को कहे कि हे बाबा, या कन्हैया की नजर ऐसी उतार दे कि जो रोए ना रोए को हमारी गोद में दे दो। अरे दूर से उतार दो। नहीं दूर से ना उतर सके, गोद में दो। गोद में ले लिया और जैसे ही गोद में आए सो कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। और जैसे ही खिलखिला के हंसे, मैया लोग भी इतनी होशियार, फट से कन्हैया को गोद में ले लिया। और जैसे ही शिव जी से छुड़ाया तो कन्हैया फिर रोने लगे। तो मैया बोली प्रभु ऐसो करो कि जैसे तुम्हारी गोद में खिलखिलाए वैसे ही लल्ला हमारी गोद में खिलखिलाए। बोले पहले तो हमारी गोद में दे दो। गोद में लिया। कहने लगी यदि या को जीवन भर प्रसन्न रखनो तो एक काम करने पड़ेगा। क्या? हमारे नाम को मंदिर बनवाओ और या लल्ला के स्नान के बाद को जो जल बचे, जिस पात्र में या को बैठाल के स्नान कराओ, वह स्नान को जल रोज हमारे ऊपर छोड़ो, वह जल से हमारो अभिषेक करेगो, लल्ला हमेशा प्रसन्न रहेगो। मैया बोले प्रभु लल्ला के लाने तो कछु भी करूंगी, बस। लल्ला हंसे ही हंसे। आहा, भगवान ने भक्त के दर्शन किए, भक्त ने भगवान के दर्शन किए। कन्हैया भी प्रसन्न, भोलेनाथ भी प्रसन्न, माँ की गोद में आके अब कन्हैया खिलखिला खिलखिला के हंस रहे। भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन पाए और जीवन की अमूल्य निधि लेके अपने धाम को लौट गए हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन सब इन्हें लल्ला ही लल्ला कहे। वसुदेव जी को चिंता हुई कि अभी तक हमारे छोरन को नामकरण ना भयो। तो गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी कि प्रभु जाके हमारे छोरन को नामकरण कर दियो। लेकिन प्रार्थना जा है कि आप नामकरण करो तो यह बात किसी को पतो ना चले। काहे कि यदि यह बात पतो चल गई तो कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव जी के छोरा नंद बाबा के घर पल रहे हैं। तब तो वसुदेव जी के कुल के आचार्य ने जाके नंद बाबा के छोरों को नामकरण करो है। गर्गाचार्य जी बोले देव आप प्रसन्न रहो, ऐसो बिल्कुल ना होए। और नंद बाबा के भवन पहुंचे गर्गाचार्य जी, और जैसे ही भवन पहुंचे नंद बाबा ने सुंदर आसन दिया, चरण कमल धुलाए, भोजन कराया। और भोजनों के बाद नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से पूछी कि प्रभु कैसो आनो भयो? कहने लगे हम लोगों को कहा है, कहूं शादी, कहीं विवाह, कहीं लगन, कहीं टीका और कहीं नामकरण। और जैसे ही नामकरण सुनी तो नंद बाबा को याद आ गई, अरे अरे हमारे घर भी 2 छोरा और उनको भी नामकरण आए भयो। सो प्रभु हमारे छोरन को भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम नामकरण ना करेंगे। क्यों ना करेंगे? अरे हम यदुओं के आचार्य हैं और यदि आपके छोरों को नामकरण करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा। कंस समझ जाएगा कि वसुदेव जी के छोरा आपके इधर विराजमान है और आप हर कार्यक्रम में बड़ो धूमधाम से करो। यदि बिना धूमधाम से करे, संक्षेप में कर लो तो हम नामकरण कर देंगे। नंद बाबा बोले हाँ महाराज सूक्ष्म रूप में करेंगे। अंतःपुर में खबर भिजवा दी, यशोदा जी और रोहिणी जी के पास कि अपने अपने बालकों को लेके आ जाओ, गुरुदेव भगवान आए हैं, बच्चों का नामकरण करना है। और यशोदा जी को पता चली तो यशोदा जी सोचने लगी मन में, देखो जरा रास्ता चलत कोई भी पंडित जी मिले और उनसे हमारे छोरन को नामकरण कराने लगे तो पता तो करें कि सच्चे ज्योतिषी हैं वे कि नहीं। माताएं महाराज बहुत होशियार होती, माताएं
बहुत होशियार होती हैं, एक एक चीज को ठोक बजा के लेती हैं। और पति सामान खरीदने जाए ना तो उसको ऐसा ज्ञान देती कि कहो वो सामान ही ना खरीद पाए। एक व्यक्ति छत्ता लेने बाजार चला, सो पत्नी बोली सुनो हम ले आएंगे आप रहन दो। बोले पानी आज गिर रहा और तुम लाओगी कल, हमको अभी जाना। तो छत्ता तो अभी लाएंगे। तो बोले एक काम करो हमारी बात सुन के जाओ, दुकानदार से ठग मत जाना। तो बोले कैसी? बोले दुकानदार जितना कहे उससे आधा रेट बोलना तो ठगोगे नहीं और सामान भी अच्छा मिल जाएगा। अब महाराज पत्नी से पढ़ के पति गया बाजार, सुबह सुबह का समय था। तो दुकानदार से बोला सेठ जी एक छत्ता दिखाओ। छत्ता दिखाया, कितने का है? बोले 60 रुपए का। सुबह सुबह का समय था, तो पत्नी से पढ़ के आया, पति कहता हम तो 30 रुपए में लेंगे, देना हो तो दो। दुकानदार समझ गया सुबह सुबह चंट ग्राहक फंसा है, तो कहने लगे देखो अब सुबह सुबह बोहनी का समय है, 50 में ले जाओ। तो बोले यदि 50 में दोगे तो फिर तो हम 25 में लेंगे। कितने में? 25 में। अरे बोली जी तो होशियार है, उसको होलसेल का रेट पता है। तो कहने लगे देखो तुम्हारी ना हमारी, ऐसा करो 40 में ले जाओ। बोले यदि 40 में दोगे तो फिर हम 20 में लेके जाएंगे। तो दुकानदार को बड़ी गुस्सा आई कि इससे जितना कहो और कम होता जाता, अपनी बात पर रुकता ही नहीं है। अभी 30 में कह रहा था, हमने 40 में कहा तो 20 में आ गया। कहने लगा एक काम करो जितने में कहा था उतना ही में ले जाओ, 30 ही में ले जाओ। हाँ तो फिर तो हम 15 में ले जाएंगे। तो दुकानदार को गुस्सा आ गई, कहता तो फोकट में काय को नहीं ले जाते? तो बोले फोकट में ले जाओगे तो हम 2 ले जाएंगे, यदि फोकट में दोगे तो हम कितने ले जाएंगे? 2। कहने लगा अच्छा भगो। तो महाराज पत्नियां इतनी होशियार होती हैं कि खरीद फरोख्त तो ठोक बजा के करती हर चीजों को। माताएं ऐसी होती। तो यशोदा जी ने सोचा कि ऐसे थोड़ी कि कोई भी खटिया पलटन पंडित जी से हम अपने छोरा को नामकरण कराए लेंगे, तो क्या करें, पता कैसे चले? तो कन्हैया को अपने छोरा को दे दियो रोहिणी जी के गोद में, और रोहिणी जी के पुत्र बलराम को ले लियो अपनी गोद में, और जाके गर्गाचार्य जी के सामने विराजमान हुई। और गर्गाचार्य जी ने जो अपने प्रभु कन्हैया के दर्शन किए महाराज, तो करोड़ों कामदेव की छवि से युक्त जब भगवान आनंद कंद भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया है, तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और समाधि कैसी लगी? देख के समाधि लगी सी तो आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया, सांस बंद हो गई और नेत्र स्थिर हो गए। और मुंह खुला और आंखें खुली और सांस बंद। तो महाराज यशोदा जी ने सोचा ऐसो तो नहीं कि जे पधार गए। तो मुंह के सामने हाथ फिरायो महाराज, कोई अंतर नहीं। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कही कि जे का भयो? बोले हमें तो लगे कि पधार गए। अरे पधार नहीं थो तो महल के बाहर पधारते, ऐसे मंगलमय समय पे पधार गए। नामकरण छोरों को होनो जे पधार गए, क्या करें? बोले थोड़ी धक्का दियो। यशोदा जी ने जैसे ही धक्का दिया गर्गाचार्य जी को, तो समाधि खुली। पूछने लगी महाराज का भयो? तो अब क्या बोले कि का भयो? तो कहने लगे छोरन की रेखा देख रहे थे, रेखा देखवे में डूब गए। यशोदा जी बोली चौखी रेखा देखी महाराज, हमें तो लगे कि रेखा पार ही कर गए। अब का रेखा देखी? तो महाराज गर्गाचार्य जी ने भी सोचा कि कहां तक छुपाएंगे, मैया को बता ही दें। बोले मैया जो तुम्हारो छोरा है ना, जो तो साक्षात और साक्षात कही है, और भगवान कृष्ण ने फिर ऐसे गर्गाचार्य जी की दाढ़ी खींच दी। बोले अभी शिव जी से छुट्टी पाई, अब दूसरे आ गए। फिर बताने लगे कि हम भगवान हैं। फिर हमारी 2 चौरंजी सुबह 2 चौरंजी शाम की व्यवस्था करवे। अरे महाराज दक्षिणा खूब दिलाएंगे, सब बताओ, ये तो मत बताओ कि हम भगवान हैं। मैया को प्रेम तो प्राप्त करन दो। तो गर्गाचार्य जी भी समझ गए, और जैसे ही समझे तो कहने लगे हे मैया,
ये जो तुम्हारी गोद में बैठो है ये तो साक्षात 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 रोहिणी जी को पुत्र है। और जैसे ही पता चली कि हमारी गोद में बैठा बलराम को गुरुजी पहचान गए तो तुरंत एक सोने की अंगूठी, इतना बड़ा हीरा लगा था, गुरुजी के चरणों में रखी और रोहिणी जी से यशोदा जी बोली, सच्चो ज्योतिषी आए खटिया पलटा ना आया। पक्का ज्योतिषी है, पहचान लिया। आहा, अब बलराम जी का नामकरण किया है। क्या कहने लगे, महाराज इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। इसका बल संसार के कल्याण के काम आएगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। ये महाराज हल को धारण करेगा, इसलिए इसका नाम हलधर होगा। ये प्रारंभ में देवकी जी का पुत्र था, लेकिन देवकी जी के गर्भ से निकाल के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। ढेर नाम होंगे। अब बारी आई कन्हैया की, तो कहने लगे, महाराज आपकी गोद में, रोहिणी जी की गोद में जो बालक बैठा है वो पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर रक्त वर्ण का हुआ, फिर पीत वर्ण का हुआ और फिर कृष्ण वर्ण का हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और महाराज ये मुरली बजाएगा सो मुरलीधर होगा, गौओं का पालन करेगा सो गोपाल होगा, भक्तों को प्रेम प्रदान करेगा, उनकी रक्षा करेगा, इसलिए भक्त वत्सल होगा, मुर नाम के दैत्य को मारेगा, इसलिए मुरारी होगा। इसके अनंतानंत नाम होंगे, अनंतानंत नाम होंगे, अनंतानंद नाम होंगे। और ऐसे नाम होंगे कि इसका नाम लेके जीव भव सागर से तर जाएगा। कहने लगे क्या कि कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 कृष्ण कहने से तर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा,
हरि बोल। होगी घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, ओ होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में होगी घर घर में चर्चा तेरी, चर्चा तेरी। जिस गली से हो जिस गली से हो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। क्या पता फिर राधे हरि बोल, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। क्या पता फिर कहाँ जाएगा। हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा काम ऐसा काम ऐसा तू कर जाएगा, हमें साथ कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा। हमें साथ कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से कर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने राधे हरि बोल, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। क्या होगा। दाता झोली को दाता झोली को दाता झोली को वो दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। वो दाता झोली को भर जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। कृष्ण कहने से तर राधे हरि बोल, कृष्ण कहने से डर जाएगा, और कृष्ण कहने से तर जाएगा।
से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। महाराज ये नामकरण हमें केवल यही प्रेरणा दे रहा है कि कृष्ण कहने से तर जाएगा। अब महाराज भगवान ने आज एक दिव्य लीला की। भगवान जगह जगह मुक्ति के साधन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक साधन तो है भगवान का नाम मुख में रख लो। इतना सरल और इतना दिव्य और इतना सहज नाम। महाराज एक बार युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग अपने आजू बाजू के लोगों को मरते देख रहे हैं, फिर भी निश्चिंत ऐसे हैं कि जैसे उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान ने इतनी सुकोमल जिह्वा और इतना सरल नाम दिया है, और इतना सरल नाम होने के बाद भी जिह्वा से उस नाम को न लेके जीवात्मा नरक जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक नाम लेने में कितना समय लगता महाराज? जीवन हमने व्यर्थ के कामों में बिता दिया, लेकिन दिन में 10-5 मिनट भगवान नाम संकीर्तन को हम नहीं देते। बुद्धिमान बन के जीवन भर कथा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, तुलसी की कंठी गले में पहनना चाहिए, ऊर्ध पुंड धारण करना चाहिए। महाराज लेकिन ये सब ज्ञान किसके लिए है? दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने सरल साधन किया कि कुछ भी न कर सको तो जहां हो वहां नाम तो ले सकते हो। भगवान ने एक दिव्य लीला और की। जीव का कल्याण कैसे हो, तो मुक्ति का एक साधन भगवान ने और प्रस्तुत किया। क्या किया? आज नंद बाबा सुबह सुबह महाराज अपने भगवान का स्नान करके महाराज पूजन कर रहे हैं। तो स्नान कैसे कराया? यमुना जी के जल से स्नान, सालिग्राम जी का, फिर दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से स्नान, फिर शक्कर से स्नान, फिर शहद से स्नान, पंचामृत से स्नान, फिर यमुना जी के जल से स्नान, और महाराज उनको तुलसी दल पधरा के आसन पर बिठाया। और फिर भगवान नाम जप करने के लिए माला उठाई, और ध्यान अच्छा लगे इसलिए सिर से एक कपड़ा डाल लिया। अब भगवान धीरे 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 पूजा स्थल पर पहुंचे, और क्या किया? आके बाबा के बगल में बैठ गए, और रसगुल्ला जैसे गोल गोल भगवान को जो देखा तो महाराज उठा के उनको अपने मुखार बिंद में रख लिया और चूसने लगे। और चूसते चूसते नंद बाबा के बगल में बैठे हैं। नंद बाबा की माला पूरी हुई, और जैसे ही आंख खोली तो क्या देखते? भगवान अदृश्य। और चारों तरफ देखा कि सालिग्राम जी कहाँ हैं? तो कन्हैया ऊ करके बताया कि सालिग्राम जी तो यहाँ हैं। और महाराज नंद बाबा सब में ढूंढे, और ढूंढते ढूंढते कन्हैया पर नजर गई। सो देखा कि गाल फूला है, और जैसे ही एक चपत मारी तो महाराज वो सालिग्राम जी निकल के बाहर आ गए। और जैसे ही सालिग्राम जी निकल के बाहर आए
तो नंद बाबा जोर से नंद रानी को चिल्लाने लगे, अरे देवी देख तो छोरा तेरो कितनो दंड होगो, यानी आज जय जय को कितनो बड़ो अपमान कियो, कितनो बड़ो अपमान कियो, कितनो बड़ो अपमान कियो। और कन्हैया मन में सोचें जे हमसे बड़े जय जय अब कौन आ गए, संसार के सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, हमसे बड़े जय जय कौन आ गए। मैया वहां से चिल्लाई, अरे काय को क्रोधित तो होते हो, बा लल्ला ने अने रसगुल्ला समझो होए गो। अरे रसगुल्ला कन्हैया, भगवान को कन्हैया ने मुंह में रख लियो। महाराज तूने ये भगवान को मुख में काय को रखो। कहने लगे बाबा आपने भगवान को दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से स्नान करायो, हमने सोचे ये भगवान तो बड़े मीठे हो गए होंगे, सो इन्हें खा के देखें, और जब मुंह में रखो तो पता चलो ये मीठे ना हैं, इनको तो केवल प्रसाद ही मीठो है, भगवान मीठे ना हैं, इनको तो प्रसाद ही मीठो है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि यदि मुख में हमारा नाम न रख सको तो प्रतिदिन भगवान को नैवेद्य निवेदित करके भोग बना के केवल अपने मुखार बिंद में रख लो, महाराज तर जाओगे। ये भगवान के महाप्रसाद की महिमा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि जीव कुछ भी न करे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद केवल सुबह स्नान के बाद एक दाना मुंह में रख ले और कोई भी साधन न करे तो प्रतिदिन एक दाना मुख में रखने के कारण जब शरीर छोड़ेगा तो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। ये भगवान की गारंटी है। एक कथा में कथा व्यास ये कथा सुना रहे थे। एक भोली भाली मैया ने सुनी तो उसने सोची यो साधन अच्छो है, घर गृहस्थी के काम से फुर्सत ही ना मिले, जगन्नाथ जी को प्रसाद बुलवा लो, सुबह सुबह नहा के मुंह में रख लो और सबके सेवा में लगे रहो, आखिरी में कहां चले जाएंगे, भगवान के धाम। तो महाराज पति सर्विस में थे और पति के साथ जगन्नाथपुरी गई, वो खूब सारो प्रसाद ले आई और नियम बना लियो कि रोज प्रातः स्नान के बाद केवल एक दाना मुख में रख लेती और भगवान की इस बात पे निश्चिंत हो जाती कि जो एक दाना मुंह में रखेगी सो भगवान के धाम जाएगी। और भगवान भी महाराज बड़े कौतुकी होते हैं। 2-4 महीने विधिवत नियम चला और एक दिन भगवान ने क्या किया, मैया रात को सोई, मैया ने नियम लिया था कि भोजन तभी करेगी जब मुख में भगवान का प्रसाद रख लेगी, और यदि प्रसाद नहीं रखा तो भोजन करेगी ही नहीं। और भगवान ने ऐसी लीला करी, एक दिन मैया सोई और रात में भगवान ने प्रसाद गायब कर दिया, पूरा प्रसाद भगवान लेके अंतर ध्यान। अब सुबह मैया उठी तो महाराज वो जो चावल की पोटली, भात की पोटली रखी थी भगवान के पास, वो अदृश्य। पूरे घर में ढूंढा, चूहों के बिलों में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, प्रसाद नहीं मिला। मैया ने नियम ठान लिया था कि कथा में सुन के आई है, बैकुंठ जाके रहेगी, प्राण निकल जाए, जब तक भगवान का प्रसाद मुंह में नहीं जाएगा तब तक भोजन नहीं करेगी। पति ने बहुत समझाया, अरे देवी इतना कठिन नियम लेने की जरूरत नहीं, आज तो प्रसाद पाले, चुनाव में ड्यूटी लगी है, हफ्ते 10 दिन बाद जगन्नाथ जी चलेंगे सो फिर नया प्रसाद ले आएंगे, और आज के आज भी किसी को भेजें भी तो इतने जल्दी प्रसाद आने वाला नहीं है, दिन 2 दिन तो लग जाएंगे, तू भोजन कर ले, मैं प्रसाद की व्यवस्था कर दूंगा। मैया बोली नहीं, प्राण चले जाएं लेकिन भोजन तो तब ग्रहण होगा जब भगवान का प्रसाद मुख में जाएगा। सुबह भगवान को भोग लगाया, स्वयं नहीं पाया, शाम को फिर भगवान को भोग लगाया, स्वयं नहीं पाया, पति को खिलाया, और जब मैया सोई तो भगवान का हृदय भर आया।
भगवान ने सोचा हम सुबह भी प्रसाद पाके बैठे, शाम को भी प्रसाद पाया, और हमारे नाम पर नियम लेने वाली हमारी मैया ने प्रसाद भोजन ग्रहण नहीं किया। साक्षात जगन्नाथ भगवान मैया के स्वप्न में उपस्थित हुए और क्या बोले, अरे देवी उठ के प्रसाद ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पोटली तो चूहा ले गया और अब पोटली मिलने वाली है नहीं, इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि उठो और प्रसाद ग्रहण कर लो। मैया बोले, प्रभु अब या तो आपका प्रसाद मिलेगा या हमारे प्राण चाहिए। अब आपकी भी बात हम मानने वाले नहीं है। अब तो महाप्रसाद ही हमारा जीवन है। भगवान ने बहुत समझाया, मैया नहीं मानी। तब भगवान बोले कि देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए जगन्नाथपुरी से प्रसाद लेके आ रहे हैं। तुमने अपना प्रसाद तो भगवान के स्थान पर रखा था, लेकिन जो प्रसाद हम ला रहे हैं वो तुमको तुम्हारी तिजोरी में मिलेगा। तो सुबह उठना और प्रसाद पा लेना। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब मैया सुबह उठी तो रात के स्वप्न की याद आई। दौड़ी दौड़ी महाराज तिजोरी के पास गई तो क्या देखती है कि भगवान का लाया हुआ वह दिव्य अमृतमयी प्रसाद तिजोरी में रखा है। मैया ने एक दाना निकाला, मुखार बिंद में रखा। ये कोई सतयुग की घटना नहीं महाराज, कलयुग की सत्य घटना है। केवल भगवान के प्रसाद में भी यदि हमारा विश्वास और भाव जम जाए महाराज, तो हमें भगवान और भगवान की प्राप्ति होती है। देखिए मैया ने स्वप्न देखा। स्वप्न तो सच नहीं है, ये बात तो मान गए, लेकिन स्वप्न में दिखने वाले वो परमात्मा, वो तो शाश्वत सत्य और सच हैं। तो कहते हैं कि स्वप्न में भी यदि भगवान के दर्शन हो जाएं तो वो प्रत्यक्ष दर्शनों से कम नहीं माने जाते। 4 महीने के प्रसाद ग्रहण करने का फल, भगवान के हाथ से लाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने की योग्यता, और स्वप्न में जगन्नाथ जी के दर्शन, यह है प्रसाद की महिमा। इसलिए कन्हैया बाबा से बोले कि बाबा ये जय जय तो तुम रखो, ये मीठे नहीं है, इन जय जय का प्रसाद मीठा है। और भगवान ने दिव्य लीला की है महाराज, प्रसाद की महिमा प्रस्तुत की है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और मां क्या करती है, मां कन्हैया को ऐसा श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करती है कि देखने में नेत्रों में कन्हैया भर जाता है। और मां को सुख देने के लिए कन्हैया क्या करते हैं, करधन पहन के ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। गोपियों ने कन्हैया को मैया के आंगन में नाचते देखा तो गई और बाकी गोपियों को बताया कि देखो वो परम ब्रह्म परमेश्वर यशोदा के आंगन में नाच रहा है। सब गोपियों की इच्छा हुई कि हम भी कन्हैया के दर्शन करें, लेकिन दर्शन करें कैसे? घर से निकले तो बाहर तो सास बैठी, वो क्या जाने देगी। सबने विचार किया उलाहना देने के लिए चलते हैं। कैसा उलाहना? यशोदा मैया से कहेंगे कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारी मटकी फोड़ी। तो सासू मां जैसे ही भोलेनाथ को जल चढ़ाने गई, सब गोपियों ने अपने अपने घर की मटकी फोड़ दी। और जब सासू मां लौटी और पूछा ये मटकी कैसे फूटी, तो बोले वो नंदरानी को छोरा आयो थो और मटकी फोड़ गए। सासू मां बोली अभी जाके मैं नंदरानी से शिकायत करूं। बहुएं बहुत होशियार थी, मैया तुम ना जाओ, काहे
वे हमारे यहाँ की महारानी, और तुम जाके उनसे बातचीत करो और तू में ज्यादा बढ़ जाए तो बाद में संभाले को कौन। ऐसा करें हम लोग जाएं, और यदि तू में ज्यादा बढ़ गई तो तुम बूढ़ी सी जाके क्षमा प्रार्थना कर लियो, बात समझ जाएगी। सास बोली हाँ जा, बात ठीक है। सो अपनी बहुओं से कहा कि जाओ नंद रानी को उलाहना दे के आओ। संत कहते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ताना उलाहना देने जा रही, लेकिन मकसद क्या है कि भगवान के दर्शन हो जाए। किसी भी कामना से यदि भगवान तक पहुंचे जीव तो महाराज कल्याण निश्चित। बहुएं पहुंची और नजरानी से कहा कि अपने छोरा को बुलाओ। का कियो है? अरे पहले बुलाओ तो फिर बताएं। कन्हैया आए और भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए मैया को छोर पकड़ के मैया के पीछे खड़े हैं। क्यों? गोपियां जब उलाहना देंगी तो ऐसा ना हो मैया पिटाई करे, इसलिए पीछे पकड़ के खड़े छोर। मैया ने पूछो का हो गया? गोपियां बोले मैया ये तुम्हारा छोरा बड़ो उधम करे। का करे? अरे यो हमारे घर के बछड़ा छोड़ देवे। तो मैया बोली कछु काम ही करे यदि बछड़ा छोड़ दे तो। अरे कब छोड़े? गैया लगवे के पहले ही छोड़ दे, बाद में छोड़े तो काम होए, पहले छोड़े वे सब दूध पी जाए। अरे तो बाप को डांटो काहे नहीं? अरे डांटे तो, लेकिन वो जब तिरछी मुस्कान से मुस्कुराए तो महाराज सब डांट बाट भूल जाए। दूसरी सखी बोली मैया तुम ना जानो जो कितनो उद्दंड होगा। का की हो या नहीं? अरे हमारे घर से माखन चुरा लियो। मैया बोली अरे इतनो सो छोरा 20-50 ग्राम माखन चुरा के ले भी गयो होगा तो क्या बात है? अरे और अपनी मन मर्जी से माखन दे दो तो काय को चुराए वो? अरे इतनो दंड है कहे हमें तो चोरी को माखन ही अच्छा लगे। अरे तो 5 ग्राम माखन ले गए होगो जब मटकी रखी ले जा। अरे मैया तुम मटकी की बात करो, अकेलो ना आए तो अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ आए और पूरा माखन चुरा के ले जाए। सो मैया बोली ऐसो करो बा को छीके पे टांग दो। अरे मैया बा को छीके पे टांगो तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़ो हो गए और महाराज माखन तो खाए और साथ में मटकी फोड़ जाए और पूरे घर में क्या मचा जाए? खींच। सखी क्या बोली? मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन हो मोरी सजनी, हो देखो मोरी सजनी, सजनी हो देखो मोरी सजनी, मोहन गौरी मलैया 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 मोरी सजनी। लाए थे और ओ में हमने दही जमाओ तो आज ही मैंने दही जमायो नहीं मटकिया लाके, आज मैंने जमायो नहीं मटकिया लाके, आज ही मैंने दही जमायो नहीं मटकिया लाके, आज मैंने दही जमायो नहीं मटकिया लाके। चोरा चोरी नंद को लाला घुस गयो घर में आके, चोरी करके लाला आ गयो घर में। क्या किया? मोरी ओ मोरी ओ
मोरी थोड़ी रे मटकिया मोरी सजनी मोरी मोरी रे मटकिया मोरी सजनी मोरी थोड़ी रे मटकिया मोरी सजनी मोरी थोड़ी रे मटकिया मोरी सजनी ओ मोरी सजनी देखो मोरी सजनी ओ मोरी सजनी देखो मोरी सजनी मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मटकिया मोरी सजनी जब मटकी फूटी तो क्या हुआ दूध दही की कीच मचा गौ सारे चौका भर में दही की खींच बजा गो सारे चौका भर में दूध दही की कीच मचा गौ सारे चौका भर में दही की खींच मचा गो सारे चौका भर में पकड़ न पाई बाछलिया को निकल गयो पल भर में पकड़ न पायो बाछलिया के निकल गयो घर में वो तो जय हो। वो तो ब्रज को बसैया मोरी सजनी वो तो मोरी सजनिया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन आगे क्या बोली चलो सखीरी ब्रज मंडल में पकड़े आज कन्हैया चलो सफेरी ब्रजमंडल में पकड़े आज कन्हैया चलो सखीरी ब्रज मंडल में पकड़े आज कन्हैया चलो सफेरी ब्रजमंडल में पकड़े आज कन्हैया यमुना किनारे खेलत हुई है गौओं को चरवैया यमुना किनारे खेलत हुए गौओं को चरैया वो तो बंसी को बजैया मोरी सजनी वो तो बंसी का बजैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी आगे क्या बोली मैया ने कहा कि यदि उसने चोरी की तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं तो कहने लगे वही तो समस्या थी क्या समस्या थी पकड़ जो पाती बाछलिया ले आती नंद द्वारे पाती बाछलिया को आती नंद द्वारे पकड़ जो पाती बाछलिया ले आती नंद द्वारे पाती बाछलिया ने आती नंद द्वारे उखल से बदवाती बाको उखल से बदवाती बाको रोतो दे दे नारे उखल से बदवाती बाको तो से कहला वो तो बलदाऊ को भैया मोरी सजनी वो को भैया मोरी सजनी तो बलदाऊ को भैया मोरी सजनी को भैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी ओ मोरी सजनी देखो मोरी सजनी मोरी सजनी देखो मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी गौरी बनैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी मोहन का गौरी बनैया मोरी सजनी मोहन का गौरी मलैया
सखियों ने इतना ताना मारा महाराज, इतने उलाहना दिए, लेकिन कौन माँ अपने छोरा की बुराई सुनेगी। माँ ने सब मामला निपटारा करके सखियों को वापस भेज दिया। लेकिन महाराज कन्हैया भी ऐसे वैसे नहीं थे। अभी तक तो दूसरों के घर में चोरी करते थे, आज अपने घर में चोरी कर ली। और जब अपने घर में चोरी करी और मैया ने देख लियो, रे कन्हैया वे सखियां ठीक कहती थी तो पूरे गोकुल में चोरी करत फिरे। जब हम अपने हाथ से माखन खिलाए तो तूने घर में चोरी क्यों की। कन्हैया बोले मैया मैया मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब मैया ने पूछा क्यों माखन नहीं खाया। कन्हैया प्रमाण दे रहे मैया को कि कब माखन खाएं। तुम्हारे कारण फुर्सत है तो तू क्या करतो है। कन्हैया बोले भोर भये गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भये गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी बन भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब मैया बोली कि अच्छा तूने माखन नहीं खाया तो ये छीका टूटा कैसे। प्रमाण है कि खाया है। तो क्या बोले ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। अरे मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। पर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी माखन खा। मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खा। अब जब कन्हैया ने सोचा कि हम तो पकड़ गए, माखन देख लिया, तो कन्हैया मैया से बोले कि मैया अब हम समझ गए कि तुम हमसे बदला ले रही। क्यों
समझ गए कि हम देवकी जी के पुत्र हैं और तुम्हारे पास आ गए, तुम हमारी सौतेली माता हो, इसलिए हमारे ऊपर लांछन लगा रही कि हमने चोरी की। आज से हम तुम्हारे पुत्र हैं ही ना। और महाराज कौन मां ऐसा सुनेगी कि तुम हमारे पुत्र ना हो? तो महाराज मैया ने कन्हैया को गोद में बैठा लिया, मुंह पोंछ दिया और कहने लगे कन्हैया हम मान गए कि तूने माखन नहीं खाया। और जब कन्हैया ने समझ लिया कि मैया हमारे पक्ष में आ गई, तो कन्हैया धीरे से मैया से बोले, क्या बोले? अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही माखन खायो है। महाराज कन्हैया ऐसी बाल लीलाओं से माता को ऐसा सुख दे रहे हैं कि क्या कहें। आज माखन की चोरी चोरी करते करते कन्हैया ने एक लीला और कर दी। क्या? ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे हैं और इन्होंने मिट्टी खा ली। मिट्टी खाई, मधुमंगल ने देखा, बलराम जी को बताया और बलराम जी ने हाथ पकड़ा और महाराज कन्हैया का हाथ खींचते हुए मैया की ओर चले। अब बचने के लिए कन्हैया ने कुछ मिट्टी तो वहीं उलग दी और कुछ मुंह में चबा चबा के खाने की कोशिश कर रहे, लेकिन तब तक बलराम जी ने कन्हैया को पकड़ा और मैया के समक्ष खड़ा कर दिया। हे मैया यो लल्ला बड़ो दंड होगा, यानी मिट्टी खा ली मिट्टी। तो मैया ने एक चांदी की छड़ी उठाई, कान पकड़े और कन्हैया से पूछा, रे कन्हैया तू बता तेने मिट्टी खाई? तो मुंह में तो मिट्टी भरी थी और गाल फूले थे, तो कहने लगे एक कन्हैया तू सच बता तेने मिट्टी खाई? अब मधुमंगल हंसे। तो मैया ने पूछा, रे मधुमंगल तू काहे हंस रहा है? कहने लगे जे कोई हरिश्चंद्र की औलाद है जो सच बोलेंगे। अरे हमसे पूछो, हम तो बता रहे यानी मिट्टी खाई। अच्छा तो बता मधुमंगल यानी मिट्टी कहाँ खाई? मैया मधुमंगल से बात करने लगी, तब तक कन्हैया लौटे और बलराम जी की बगल में आके खड़े हो गए और मिट्टी को निगल के बलराम जी से बोले, बलदाऊ तुमने काय बताई मैया को कि मैंने मिट्टी खाई? अरे बोले तेने खाई तो हमने बताई। बोले चिंता ना करो, पहले कुटाई तुम्हारी होगी। क्यों? मैया हमसे जैसे ही पूछेगी तो हम पहले बताएंगे कि जब बलदाऊ रोज भांग को गोला खाएं तो नो बड़ो, हमने तो आज मिट्टी खाई। और बलराम जी ने सोचा ये बाद में पिटेगा, पहले सुटाई हमारी होगी। तो मधुमंगल से पूछते हुए महाराज जैसे ही मैया ने बलराम जी से पूछा कि रे बलराम ये मधुमंगल पे तो भरोसा ना है, तू बता कन्हैया ने मिट्टी खाई कि ना खाई? कहने लगे मैया देखो मैंने तो देखी ना है, जो मधुमंगल कह रहा हो तो उसमें हाथ पकड़ के ले आओ। एक गवाह को कन्हैया ने फेल कर दिया। अब मैया ने सोचा कन्हैया ही से पूछ ले। तो कान पकड़े कन्हैया के, कन्हैया बता तूने मिट्टी खाई? अरे मैया मिट्टी ना खाई, तो जो मधुमंगल काय कह रहा हो? तो कन्हैया बोले मेरे मुंह में देख ले। तो बोले अच्छा मुंह खोल। तो मधुमंगल फिर हंसो। तो मैया फिर बोली अच्छा तू काय हंस रहा हो? अरे बोले बाका धरी मुंह में, बात तो पधार गई पेट में, देखना तो शुरू में ही देखते जब वो गाल फुलाया हो तो। हमने कही थी या ना खाई तब तो पूछत फिर रही थी, अब मुंह खोल रहा हो। मैया ने कही कि यदि खाई है तो थोड़ी बहुत तो दांतन में लगी होगी, ले कन्हैया मुंह खोल। और महाराज कन्हैया ने मुंह खोला है। आश्चर्य हो गया। भगवान के मुख में 14 लोक, 14 लोकों में महाराज 9 वर्ष में दिव्य पावन भारतवर्ष, इसमें वृंदावन धाम
और इसमें मैया का 85 चौक का महल है, और उसमें वही चौक जिसमें मैया खड़ी है, कन्हैया के कान पकड़े और चांदी की छड़ी लिए। जैसे ये देखा तो मैया के हाथ से छड़ी छूट गई। परब्रह्म परमेश्वर को हमने अपना पुत्र जाना, बड़ा अपराध हुआ। पहले तो मैया डरी, और जैसे ही मैया डरी पीछे पीछे भगवान डर गए। क्यों? मैया को पता चल गया कि हम भगवान हैं, और जैसे ही पता चलेगा कि हम भगवान हैं तो पूरा मातृत्व सुख खत्म हो जाएगा। 2 चिरौंजी सुबह 2 चिरौंजी शाम। भगवान ने अपनी संपूर्ण माया खींची, और जैसे ही माया खींची मैया सब भूल गई। और फिर कहने लगी, कन्हैया तू सच बता, तेने मिट्टी खाई के ना खाई? कन्हैया ने आज यहाँ पे एक दिव्य संदेश दिया। क्या? मैया मैंने मिट्टी ना खाई तो क्या खाया? मैंने तो ब्रज रज खाई है। क्या खाई? ब्रज रज। ये ब्रज रज क्या है महाराज? भगवान कहते हैं, भगवान ने लीला करी कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा महाप्रसाद वृंदावन में रह जाए। तो भगवान ने मिट्टी खाई, और खाते खाते अपना अधरामृत कुछ उस भूमि पर गिरा दिया, और उस अधरामृत के स्पर्श से महाराज ब्रज की रज ऐसी पावन हो गई कि आज भी लोग उसको अपने मुखार बिंद में रखते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और केवल ब्रज रज के संसर्ग से भगवान के धाम को पाते हैं। तो महाराज ये ब्रज रज खाई है, और इसकी महिमा क्या है? संत कहते हैं, ब्रज रज में लोट लगा लई यो तो जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लई यो तो जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लई यो जब वृंदावन जइयो। तुम जब वृंदावन जइयो, तुम जब वृंदावन जइयो, तुम जब वृंदावन जइयो, तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में, ब्रज रज में लोट लगा लइयो, तुम जब वृंदावन जइयो। संत कहते हैं, वृंदावन वृंदा का वन है, वृंदावन वृंदा का वन है, कान्हा वृंदा का साजन है, कान्हा वृंदा का साजन है। ओ तू राधे, तू राधे, तू राधे माधव जइयो, तुम जब वृंदावन जइयो। ओ तू राधे राधे गा लइयो, तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लइयो, तुम जब वृंदावन जइयो।
ब्रज रज ब्रज रज ब्रज रज की महिमा अति भारी, की महिमा है भारी, ब्रज रज की महिमा अति भारी, ब्रज की महिमा अति भारी, ब्रज में बसे मेरो बांके बिहारी, में बसे मेरो बांके बिहारी, ब्रज में बसे मेरो बांके बिहारी। ब्रज में बसे मेरो बांके बिहारी। तो क्या करें? कान्हा की भक्ति पालियो तुम जब वृंदावन जइयो। कान्हा की भक्ति पालियो तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लइया तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लइया तुम जब वृंदावन जइयो। अब ये ब्रज रज है क्या? जमाटी गोपी चरण रज है ब्रजमाटी, गोपी चरण रज है ब्रज माटी। गोपी चरण रज है ब्रजमाटी। बारज कान्हा ने मुख चाटी, ब्रज कान्हा ने मुख चाटी, बारज कान्हा ने मुख चाटी। ब्रज कान्हा ने मुख चाटी। तो क्या करें? कान्हा की प्रसादी पाई और तुम जब वृंदावन जइयो। कान्हा की प्रसादी पाई और तुम जब वृंदावन जइयो। कान्हा की प्रसादी पालैया तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लइयो तुम जब वृंदावन जइयो। ब्रज रज में लोट लगा लइयो तुम जब वृंदावन जइयो। हाँ राधे राधे गा लइयो तुम जब वृंदावन जइयो। राधे राधे गा लइयो तुम जब वृंदावन जइयो। 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 तुम जब वृंदावन तो महाराज भक्तों की चरण रज और भगवान का अधरामृत है ब्रज की रज। ये है भक्त चरणों के चरणार बिंदों की महिमा। भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है क्या? अपने भक्तों से भगवान एक ही बात कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब हम भगवान कहते हैं कि जीव जब हम में एक मति होके अपना चित्त लगाता है तो उसकी समस्त देखभाल की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हमारी। लेकिन जो गोपी जन हैं, ब्रज के जो लोग हैं महाराज, कन्हैया को तो अपना सर्वस्व मानते हैं, लेकिन प्राचीन प्रथाओं का पालन करते हुए इंद्र की पूजन करते हैं। अब इंद्र की पूजन करना गलत नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं कि इंद्र हो गया है अभिमानी, और इंद्र पूजन करने से पूर्ण पूजन का फल नहीं मिलता। तो क्या करें कि ये पूर्ण भक्त हो जाएं?
यदि इनसे ये कहें कि हमारी पूजन करो तो हमारे सखा कहेंगे हमारे बीच में मौत हो वो तो आए ना आए और हमारे बीच भगवान बने। या कन्हैया की पूजा हम करेंगे, जाको घोड़ा बना के हम रोज घूम रहे, तो क्या करें? भगवान ने सोचा गोवर्धन जी हमारे साक्षात स्वरूप हैं, इसलिए गोवर्धन जी की पूजा से इनको जोड़ दें। मैया आज सुबह से भोग बना रही है और कन्हैया बिना नहाए रसोई घर में घुस गए। मैया क्या कर रही? बोले जय जय के लिए भोग बना रहे। कन्हैया ने मन में सोचा जी हमसे बड़े जय जय कौन आ गए, और एक पकौड़ी में जैसे ही हाथ लगाया तो मैया ने एक चपत मारी। कन्हैया पहले स्नान करके आ, जब भगवान को भोग लग जाएगो तब प्रसाद मिलेगो। जे कौन से जय जय हैं? बोले जा अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा ने गोद में ले लिया। अरे कन्हैया का भयो? मैया भोग नाय दे रही। बेटा अभी भोग लगे हो ही ना, तो कहां से मिलेगा? ये किनको भोग बन रहा है? बोले जय जय को। कौन से जय जय? कहने लगे इंद्रदेव। जे का करें? अरे बोले बेटा जी हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, ये वर्षा करें, वर्षा से अन्न हो, साथ में हमारे पर्वतों पे घास हो फूस हो, हमारी गौएं घास फूस खाएं सो हमें दूध दें, तो अन्न भी मिले और दूध भी मिले। अच्छा तो ये वर्षा कब करें? बोले जब हम पूजा करें, और यदि पूजा ना करो तो बोले जे वर्षा ना करें। तो ये बोले इसका मतलब है कि वर्षा के पीछे इंद्रदेव जिम्मेदार नहीं है, पूजा जिम्मेदार है। यदि पूजा कर रहे तभी तो जल गिर रहा है, और यदि पूजा बंद कर दो तो जल नहीं गिरेगा। तो फिर इसमें मुख्य कारण पूजा है, इंद्रदेव नहीं। और हम तो ये कहते कि इंद्रदेव है ही नहीं। अच्छा बेटा इंद्रदेव क्यों नहीं है? बोले इसलिए इंद्रदेव नहीं है क्योंकि शास्त्र एक बात कहता है। क्या कहता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म का फल मिलता है, इतने साल से पूजा करते हो गए, कर्म का फल है, तो पूजा का भी फल होगा। पूजा का फल ये है कि उनके दर्शन होते, आज तक दर्शन ना आए भाई माने बे है ही ना आए, तो क्या करें? अरे प्रत्यक्ष देव की पूजा करो। प्रत्यक्ष देव कौन है? हमारे गोवर्धन जी। ये प्रत्यक्ष देव कैसे हैं? महाराज इतने ऊंचे इतने ऊंचे इतने ऊंचे इतने ऊंचे के बादल इनमें फंस जाएं, और जब बादल फंस जाएं तो वर्षा करें, वर्षा करें तो वर्षा से अन्न हो, गौ चारा चरे और हमें दूध दे। तो गोवर्धन जी की पूजा करो। तो बेटा गोवर्धन जी की पूजा को का विधान है? कच्चू नहीं 56 भोग खाएंगे वे तो सुन, एक बात हमारी भी सुन ले। क्या ऐसो ना है कि भोग लगा दो और हो गयो। यदि तेरे देव प्रत्यक्ष हैं तो उन्हें प्रकट होने पड़े, वो होंगे। और यदि इंद्रदेव ने कुपित होकर क्रोध करो तो इंद्रदेव से उन्हें हमें बचाने पड़े, वो बचाएंगे। आहा हा, 56 भोग तैयार किए गए हैं। गर्गाचार्य जी और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं, और 56 भोग को बैलगाड़ियों पे लदवाया गया है और चल रहे हैं। 56 भोग में क्या क्या है? संत कहते हैं खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाग,
केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। अरे गुझिया नमकीन सेव गठिया और सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में लगाई है। महाराज गिरिराज जी पहुंचे, बोले परिक्रमा दो। परिक्रमा करी है, तब से परिक्रमा का विधान शुरू हो गया। अब क्या करें, स्नान करा। सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन जी को स्नान कराते कराते कोना गीला नहीं हुआ, सब थक गए। अरे कन्हैया, तेरे गोवर्धन जी के तो स्नान ही नहीं हो रहे, तो क्या करें, यहीं यमुना जी को प्रकट करो। भगवान ने ध्यान किया, तुरंत मानसी गंगा प्रकट हुई। अब मानसी गंगा जैसे ही प्रकट हुई हैं, स्नान हुआ और स्नान के बाद कहा है कि चलो अब भगवान की प्रार्थना करो। और भगवान की प्रार्थना करी है, और जैसे ही प्रार्थना करी तो भगवान तो दयालु हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए, संत कहते हैं, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े जय हो और चढ़े जय हो और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे, तारे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे। और प्रकृति और प्रकृति और प्रकृति बनी विशाल विशाल, तोरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। Thank you.
बहे, मानस गंगा निकट बहे, तारे मानस गंगा निकट बहे। मानस गंगा निकट बहे। जामिलो 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 के करे स्नान स्नान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तारे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो, तारे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तारे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान प्रकट हो गए और चार चार हाथ से भोग लगाने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल गोवर्धन महाराज की। और महाराज शास्त्र का नियम है कि कोई भोजन करता रहे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसको पूरी रात भोजन करने दो। अपन आरती करें। आज की कथा यहीं विराम होती है, कल से आगे की कथा होगी। तो भगवान पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। देखिए ऐसे गोवर्धन नहीं चलना, सभी लोगों को नृत्य करते हुए चलना है, ठीक है? आइए चलिए। ओ राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। और नृत्य करते हुए बोलना क्या? मिस्री तो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिस्री तो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिस्री तो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिस्री तो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। बाबा है विश्वान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है विश्वान कुंवर की मैया कीर्ति। बाबा है विश्वान कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी, राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी, राधा रानी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिस्री तो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को।
ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। दोनों हाथों को ऊपर सीधा करके बुलाना है। आएगा 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 मेरा साफिरा दिल से बुला के, आएगा मेरा साफिरा दिल से बुला के। दिल में शाम राम की, दिल में शाम राम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साफिरा से बुला के दे। आएगा मेरा साफिरा दिल से बुला के